सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, जो सभी शुभ चीज़ों में शुभ है, जो कल्याण करने वाली है, जो सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली हैं, जो शरण देने वाली हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो गौरी हैं, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब शुरू होंगी और कब समाप्त होंगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, माता की सवारी, अष्टमी नवमी तिथि एवं दशहरा कब मनाया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है, जो साल में 4 बार आते हैं। माह के महीने में, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन के महीने में। इनमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है शारदीय नवरात्रि का। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष पितृ अमावस्या के अगले दिन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होता है एवं दशमी तिथि के दिन इनका समापन होता है। नवरात्र में माँ शक्ति के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और आखिरी दिन कन्या पूजन किया जाता है। साथ ही प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के मुहूर्त। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर दिन रविवार को रात्रि 1:23 पर एवं 22 सितंबर दिन सोमवार की दोपहर 2:56 तक रहेगी। क्योंकि प्रतिपदा तिथि का सूर्योदय 22 सितंबर को होगा, इसलिए इसी दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। शारदीय नवरात्रि समाप्त 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। इसी दिन कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन दोनों होंगे, जिसका शुभ समय है सुबह 6:15 से सुबह 8:37 तक। और इसी दिन दशहरे का त्योहार भी मनाया जाएगा। कलश स्थापना के मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक। अगर आप इस समय में किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर सके तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापित किया जा सकता है, जो कि सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। नवरात्रि में पड़ने वाले शुभ नक्षत्र इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र नवरात्रि में लग रहे हैं और शुक्ल योग एवं ब्रह्म योग भी लग रहा है। अष्टमी तिथि 30 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी एवं दशमी तिथि 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को, जिसके साथ नवरात्र का समापन भी हो जाएगा। कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि की शुरुआत में प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभकारी होता है। कलश स्थापना से भक्तों को देवी देवताओं का आह्वान करना होता है, इसलिए यह उचित समय में ही करना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए आप एक जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर इसके लिए मिट्टी, तांबा अथवा पीतल का एक कलश लें और उसमें कुछ सिक्के, सुपारी, हल्दी की गांठ, चावल, धूप घास आदि डालकर जल भरें व थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। कहीं कहीं शारदीय नवरात्रों में कलश स्थापना को गेहूं के ढेरी पर भी किया जाता है और कहीं कहीं मिट्टी पर भी किया जाता है। आपके यहाँ जैसा प्रचलन हो, आप उसी तरह से कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर 5, 7 या 9 आम या अशोक के पत्तों को भी तिलक लगाकर सजाएं। कलश के ऊपरी भाग पर कलावा बांधें एवं सामने रोली से स्वास्तिक लिखें। एक जटा वाले नारियल पर चुनरी लपेटकर कलश के ऊपर रखें। आप कलश के ऊपर फूलों की माला भी चढ़ाएं। कलश स्थापना के बाद हाथ में चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। आप व्रत का संकल्प अपने सामर्थ्य अनुसार लें। कुछ लोग 2 दिन व्रत रख पाते हैं, कुछ सप्तमी तक व्रत रखकर
अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, व कुछ लोग अष्टमी का व्रत करके नवमी को कन्या पूजन करते हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद एक स्थान पर गंगा जल छिड़कें। वहां एक गमला या मिट्टी का पात्र लेकर उसमें मिट्टी भर दें और जौ बो लें। कहीं कहीं जिस मिट्टी पर कलश रखते हैं उसी में जौ बो दिया जाता है और कलश उसके ऊपर स्थापित किया जाता है। जौ बोने के बाद उस पात्र को जाली से ढक दिया जाता है ताकि आपकी नज़र बार बार उस पर ना पड़े। रोज सुबह पूजा के वक्त जौ में जल दें व उसे पुनः ढक दें। माता को विराजमान करने के लिए आप या तो अपने घर के मंदिर को ही साफ करके उसमें ही लाल कपड़ा बिछाकर माता के विग्रह या प्रतिमा को स्थापित करें, या किसी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर आप माता को विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास माता का विग्रह है तो उसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर साफ पानी से नहलाएं और पहुंचने के बाद वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। माता को विराजमान करने के बाद उन्हें चुंदरी उड़ाएं एवं श्रृंगार का सामान अर्पित करें। फूल चढ़ाएं, अखंड ज्योत जगाएं, धूप बत्ती जगाएं, फल एवं भोग रखें। इसके बाद आसन पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, आरती करें व माता से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करें। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे उत्तर भारत के कई प्रदेशों में शारदीय नवरात्रि में सांची माँ को स्थापित करने का भी प्रचलन है। पहले समय में सांची माँ की मूर्ति पवित्र स्थल की मिट्टी, चिकनी मिट्टी या पीली मिट्टी व गोबर मिलाकर दीवार पर बनाई जाती थी। आजकल बनी बनाई मूर्तियाँ मिल जाती हैं जिन्हें दीवार पर गोबर की मदद से लगाना शुभ माना जाता है। झांझी माँ को स्थापित करने के बाद उन्हें चुंदरी उड़ानी चाहिए। रोज सुबह उन्हें जल में गंगा जल मिलाकर छींटे दें, जिसे स्नान कहा जाता है। फिर आरती करें और उनका भोग लगाएं। सांझी मैया की आरती मुख्यतः रोज शाम को करना चाहिए, जिसके कई लोकगीत प्रचलित हैं। इसके लिए आस पड़ोस की लड़कियां व बच्चे भी एक दूसरे के घर में इकट्ठा होते हैं। रात्रि में चुनरी से ढककर माता को सुलाया जाता है। शारदीय नवरात्र 2025 में माता की सवारी। वैसे तो माता रानी की सवारी शेर है, पर देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता भगवती पृथ्वी पर अलग अलग वाहनों पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण के लिए आती हैं। नवरात्रों में माता का आगमन दिनों के अनुसार बदलता है। हर वर्ष नवरात्रि पर माँ का आगमन और प्रस्थान विशेष वाहन पर होना भविष्य के लिए विशिष्ट संकेतों को दर्शाता है। इस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आ रही हैं। हाथी शांति, ज्ञान, समृद्धि का संकेत है, जिसका मतलब यह है कि माँ आपके जीवन को अच्छे कर्मों का आशीर्वाद और ढेर सारी खुशियाँ व समृद्धि देने आ रही हैं। साथ ही इस वर्ष दशमी तिथि 2 अक्टूबर को दिन गुरुवार है और उस दिन देवी माँ मनुष्य की सवारी द्वारा पृथ्वी लोक से प्रस्थान करेंगी। यह एक ऐसी सवारी है जिससे माता का जाना बहुत शुभ माना जाता है। इस जानकारी के साथ आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट में लिखें जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय माता दी। सबको नवरात्रि शुभ हो।